Okay, so topic for today is TI plasmid and Agrobacterium tumefaciens. इस वीडियो में हम TI plasmid का स्ट्रक्चर एंड TDNA का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो वीडियो होंगी। दूसरे वीडियो में हम विश जीन्स का जो फंक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, माय माइक इज मूविंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी स्पेशलिटी है इसके अंदर कि ये अपना खुद का डीएनए जो है होस्ट सेल्स पे ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे हमारा जो होस्ट सेल है वो प्लांट है, सो इट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफर इट्स डीएनए बिटवीन इटसेल्फ एंड द प्लांट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियर। और जीन क्लोनिंग हम प्लांट्स में परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, सो इट्स रियली गुड। यहाँ पे हम दो बैक्टीरिया, इसकी दो स्पीसीज बहुत कॉमन है। ओके, एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens जो है ये क्राउन गॉल डिसीज कॉज करती हैं प्लांट्स में। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो होती हैं ये हेयरी रूट डिसीज कॉज करती है इन द प्लांट्स। लेट्स गेट टू द अनदर स्लाइड। इस वीडियो में हम एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens के बारे में पढ़ेंगे। अब हमको पता है कि कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके अंदर अपना बैक्टीरियल डीएनए तो होता ही है, उसके अलावा उसके अंदर एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर खुद की एक खासियत होती है, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये खुद रेप्लिकेट करता है। ओके, सो इन केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens इस प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड जो है प्लांट्स में क्राउन गॉल डिसीज जो कि एक ट्यूमर है वो कॉज करता है, और ये ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है, आपको सॉइल में मिलेगा। इस टीआई प्लाज्मिड में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उस डिफरेंट रीजन में जो इसका टीडीएनए रीजन होता है वो एक रीजन है जो ट्रांसफर होगा प्लांट्स में। इसको हम एक ओवरव्यू की तरीके से देखते हैं ये कैसे इन्फेक्ट करता है। सपोज ये हमारा एक प्लांट है। ओके, ये प्लांट जो है इसमें वुंड क्रिएट हो गया, किसी भी तरीके से कट लग गया या इस प्लांट में डैमेज हो गया कोई भी, तो ये प्लांट जो होगा ना ये कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम एग्रोसेरिंगोन बोलते हैं। ये फिनोलिक कंपाउंड जब ये रिलीज करेगा तो सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो सॉइल से बैक्टीरिया जो है इन फिनोलिक कंपाउंड को सेंस कर लेता है, ये बैक्टीरिया है। ओके, ये इन कंपाउंड्स को क्या करेगा? सेंस कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब क्या होगा? जैसे ही बैक्टीरिया इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये बैक्टीरिया एक अटैचमेंट, एक पाथवे बना लेता है प्लांट सेल और अपने बीच में। ये हमारी यहाँ पे बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens और ये प्लांट सेल है। ओके, बैक्टीरिया और प्लांट सेल एक के बीच में एक पाथवे बन जाता है, अटैचमेंट। अब इस अटैचमेंट में क्या होता है? जो टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए रीजन है ना, ये यहाँ से ट्रांसफर होके इस पाथवे के थ्रू प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा और वहाँ पे उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल में ट्यूमर कोज होता है। ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआई प्लाज्मिड। ओके, ऑल्सो इसमें ये भी है कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज एसिटोसेरिंगोन, हाइड्रोएसिटोसेरिंगोन्स, ये रिलीज होते हैं। ऑल्सो दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि जो क्राउन गॉल डिसीज़ है वो बैक्टीरिया में प्लांट्स में जो है वो बैक्टीरिया कोज करता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री के लिए। टीआई प्लाज्मिड के अंदर 3 रीजन होते हैं, टीडीएनए रीजन, विरुलेंस रीजन एंड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। टीआई प्लाज्मिड का साइज 200 kb का होता है, 150 to 200 kb वैरी करता है डिफरेंट टीआई प्लाज्मिड्स में, अलग अलग टीआई प्लाज्मिड्स में। टीडीएनए रीजन की जो लेंथ है वो भी टीआई प्लाज्मिड में अलग अलग होती है, 12 से 24 kb के बीच में होगी। इस रीजन के अंदर हमें 3 जीन मिलते हैं, एक होता है ऑक्सिन सिंथेसिस जीन, ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन, दूसरा होता है साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग जीन एंड ओपाइन प्रोड्यूसिंग जीन, राइट। लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर होता है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से ही ये टीडीएनए कट होता है और फिर ये इतना रीजन जो है इसका वो प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो टीडीएनए बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर, ये 24 kb सीक्वेंसेस के होते हैं, लेफ्ट बॉर्डर वेरी करता है डिफरेंट प्लाज्मिड्स में कभी कभी। सो ये तो हो गया टीडीएनए का फंक्शन। ओके, ये कैसे कॉज कर रहा है डिसीज? जब ये पोर्शन प्लांट के अंदर इंटीग्रेट होता है जाके, हमें पता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो प्लांट के पास अपने खुद के ग्रोथ हार्मोन भी प्रेजेंट है। अब जैसे ये टीडीएनए रीजन जाके इंसर्ट हो जाएगा प्लांट के जीनोम के अंदर, प्लांट इनको भी सिंथेसाइज करेगा
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को, जिसकी वजह से इनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज हो जाएगा, राइट। ऐसे ये जो ओपाइन है ये ट्यूमर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। ओपाइन का काम क्या होता है, क्योंकि ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ही रह जाता है। जैसे ये रीजन ट्रांसफर होगा प्लांट के अंदर, तो ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन ये क्या करता है, इन ओपाइंस को कैटाबोलाइज करेगा। ये ओपाइंस प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए हैं, राइट। ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म इन ओपाइंस को कैटाबोलाइज करेगा एंड बैक्टीरिया इनको यूज करता है एज अ कार्बन एंड इट्स नाइट्रोजन सोर्स। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमें पता है प्लाज्मिड के अंदर होता है। और ये हो गया हमारा टी-डीएनए रीजन। विरुलेंस रीजन के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि विरुलेंस रीजन ही है जो टी-डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। बहुत सारे विर जीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जिनका डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उन विर जीन्स की हेल्प से ही हमारा टी-डीएनए रीजन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरा ओपाइन कैटाबॉलिज्म। अब किस तरीके के ओपाइंस बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट है, हमारा टीआई प्लाज्मिड 3 टाइप्स में डिवाइड है, नोपालाइन, ओक्टोपाइन एंड एग्रोपाइन टीआई प्लाज्मिड, ओके, ओपाइंस के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। अब नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड में क्या है, नोपालाइन में सिर्फ यहाँ पे नोपालाइन प्रेजेंट होगा ओपाइन की जगह, एंड यहाँ पे नोपालाइन कैटाबॉलिज्म प्रेजेंट होगा जीन, और सब सेम रहेगा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, विरुलेंस, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। ऐसे ही इन केस ऑफ ओक्टोपाइन में होता है, यहाँ पे हमारा ओक्टोपाइन प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे ओक्टोपाइन कैटाबॉलिज्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओपाइंस दैट आर प्रोड्यूसिंग, हमारा टीआई प्लाज्मिड डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये जो है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं विच इज ऑफ नोपालाइन टाइप टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है एंड ऑक्टोपाइन टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट रीजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड इसका टी-डीएनए रीजन है। इसके टी-डीएनए रीजन में जो है 13 ORFs प्रेजेंट है, ओके, दैट इज द ओपन रीडिंग फ्रेम। ऐसे ही इसके टी-डीएनए रीजन में 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज रीजन होता है और एक स्मॉल रीजन होता है, ठीक है। लार्ज रीजन को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल को हम R से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट, इनके अंदर नोपालाइन कैटाबॉलिज्म रीजन होगा, ओके। टीआरएनए जो है ये कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर जीन है जो ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है। सो ये स्ट्रक्चर हो गया नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड एंड ऑक्टोपाइन। अब ये जो ऑक्टोपाइन टीआई प्लाज्मिड है इसका हम टीडीएनए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि टीडीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लाज्मिड के अंदर। सो स्ट्रक्चर ऑफ टीडीएनए जब हम देखेंगे, ये हमारा है ओएनसी रीजन, यानी कि ऑनकोर रीजन, जो हमारे ट्यूमर जो कॉज करते हैं उनका रीजन है ये। इसमें 2 टाइप के रीजन होते हैं, एक होता है शूटी लोकस एंड एक रूटी लोकस, ओके। शूटी लोकस में वो जीन्स प्रेजेंट है जो ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स है, TMS2 एंड TMS1, TMR, और उसके बाद रूटी लोकस में वो जीन प्रेजेंट है जो साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करे, लाइक TMR रीजन। सो TMS2 विच इज अ ट्यूमर मोर्फोलॉजी शूट, इनको शूटी लोकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शूट में ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। और सीक, इनको रूटी लोकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसमें, रूट में ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। ऑल्सो दिस TMS2 एंड TMS1 शूट में ट्यूमर कॉज कर रहे हैं एंड रूट इनिबिशन कर रहे हैं। And this gene, cytokinin producing gene, they are producing tumor in the root region and also they are having the shoot inhibition also. तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ टीडीएनए है, ये हमें पता है ओपाइन सिंथेज, क्योंकि हम ओपाइन का टीआई प्लाज्मिड है उसका टीडीएनए देख रहे हैं, तो ये ऑक्टोपाइन सिंथेज हो गया, ऑक्टोपाइन सिंथेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीडीएनए ऑन अ बिगर डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम विर जीन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक यू।